पढ़ेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सबसे पहले प्लेटो के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है ये देखेंगे। उसके बाद प्लेटो के अनुसार न्याय के प्रकार, फिर प्लेटो की न्याय व्यवस्था के तत्व, उसके बाद उसकी विशेषताएं और फिर उसकी आलोचनाएं या समस्याएं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है। प्लेटो का न्याय कोई कानूनी न्याय नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक न्याय है। न्याय की व्याख्या तथा न्याय की प्राप्ति प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया है। रिपब्लिक प्लेटो की एक पुस्तक है रिपब्लिक, जिसमें प्लेटो ने न्याय की व्याख्या की है और यह बताया है कि न्याय की प्राप्ति कैसे की जाए। प्लेटो मानता है कि प्रत्येक मनुष्य अपना कार्य करे, किसी दूसरे मनुष्य के कार्य में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। यानी कि प्लेटो कहता है कि मनुष्य अपने लिए निर्धारित उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जो समाज या राज्य द्वारा उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। यही क्या है? न्याय है। अब सवाल ये उठता है कि मनुष्य अपना निर्धारित कार्य करे। अब ये कैसे पता चले कि किस मनुष्य को क्या कार्य करना है? इसके लिए प्लेटो कहता है कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण है बुद्धि या विवेक। बुद्धि या विवेक। दूसरा गुण है साहस और तीसरा गुण है लालच या तृष्णा। लालच या तृष्णा। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में या प्रत्येक मनुष्य में ये 3 गुण पाए जाते हैं और इन्हीं गुणों के अनुसार व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति में बुद्धि या विवेक की अधिकता हो उसे शासक बनना चाहिए। जिस व्यक्ति में साहस की अधिकता हो उसे सैनिक बनना चाहिए और जिस व्यक्ति में लालच या तृष्णा की अधिकता हो उसे व्यापारी या उत्पादक बनना चाहिए। व्यापारी या उत्पादक बनना चाहिए। तो इस प्रकार समाज में 3 वर्गों का जन्म होता है। कौन कौन से? जिन लोगों में बुद्धि या विवेक की अधिकता हो वो क्या बनाएंगे? शासक वर्ग। जिनमें साहस की अधिकता हो वो सैनिक, और जिसमें लालच या तृष्णा की अधिकता हो वो क्या बन जाएंगे? व्यापारी या उत्पादक वर्ग। तो ये तीनों वर्ग अपने लिए निर्धारित कार्यों का पालन करें, यानी कि शासक वर्ग शासन करने का कार्य करें, सैनिक वर्ग रक्षा करने का कार्य करें और व्यापारी वर्ग उत्पादन करने का कार्य करें। ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें। कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। यही क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय है। इस प्रकार प्लेटो का न्याय कोई कानूनी परिभाषा में होकर एक नैतिक परिभाषा है। अब हम पढ़ेंगे प्लेटो के अनुसार न्याय के प्रकार। न्याय 2 प्रकार का होता है। पहला है व्यक्तिगत न्याय, व्यक्तिगत न्याय, और दूसरा है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक मनुष्य अगर अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे, अर्थात मनुष्य की आत्मा में तीनों गुणों में से जो गुण अधिक है उसी के अनुसार कार्य करे, तो मनुष्य का या व्यक्ति का विकास होगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। ये क्या है? व्यक्तिगत न्याय। और सामाजिक न्याय में प्लेटो कहता है कि समाज के तीनों वर्ग कौन कौन से? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और व्यापारी वर्ग, अगर ये तीनों पारस्परिक एकता एवं सामंजस्य रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें तो समाज के लिए इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। इससे समाज का विकास होगा। ये है सामाजिक न्याय। तो प्लेटो के अनुसार न्याय 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। अगर व्यक्तिगत स्तर पर कर्तव्यों का पालन किया जाए तो व्यक्तिगत न्याय, और सामाजिक स्तर पर तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन किया जाए तो वह क्या जाएगा? सामाजिक न्याय। अब हम पढ़ेंगे प्लेटो की न्याय व्यवस्था के तत्व। न्याय व्यवस्था के 3 तत्व हैं। 3 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है कार्यात्मक विशेषीकरण। पहला तत्व है कार्यात्मक विशेषीकरण। कार्यात्मक विशेषीकरण। दूसरा है अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप। तीसरा है पारस्परिक सामंजस्य। पारस्परिक सामंजस्य। अब कार्यात्मक विशेषीकरण के अंतर्गत प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक रूप से असमान है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं तथा योग्यताओं में जन्म से ही अंतर होता है। प्रत्येक व्यक्ति असमान होता है।
किन्हीं दो व्यक्तियों की क्षमताएं समान नहीं होती। तो प्लेटो कहता है कि व्यक्ति की बुद्धि में जिस गुण की अधिकता हो उसी के अनुसार अगर वह कार्य करेगा तो धीरे धीरे वह उस कार्य क्षेत्र का विशेषज्ञ बन जाएगा। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। यह है कार्यात्मक विशेषीकरण, यानी कि किसी विशेष कार्य का विशेषज्ञ हो जाना कहलाता है कार्यात्मक विशेषीकरण। दूसरा तत्व है हस्तक्षेप की नीति। प्लेटो कहता है कि समाज के तीनों वर्ग कौन कौन से? व्यापारी वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। इन तीनों वर्गों को अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। किसी भी एक वर्ग को दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह है हस्तक्षेप की नीति। तीसरा है पारस्परिक सामंजस्य। इसके अंतर्गत प्लेटो कहता है कि समाज में बुद्धि या विवेक, साहस तथा लालच के बीच पारस्परिक सामंजस्य तथा एकता होनी चाहिए। यानी कि दूसरे शब्दों में सैनिक वर्ग, शासक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग के बीच सामंजस्य तथा सहयोग की भावना होनी चाहिए। अर्थात ये तीनों वर्ग एक दूसरे के लिए कार्य करें। जैसे शासक वर्ग सैनिक वर्ग एवं व्यापारी वर्ग के लिए प्रशासन करने का कार्य करें और सैनिक वर्ग बचे हुए दोनों वर्गों के लिए सुरक्षा करने का कार्य करें और व्यापारी वर्ग बचे हुए दोनों वर्गों के लिए उत्पादन करने का कार्य करे। तो ये हो गए प्लेटो की न्याय व्यवस्था के तत्व। प्लेटो की न्याय व्यवस्था कितने तत्व हैं? 3। पहला है कार्यात्मक विशेषीकरण, दूसरा है हस्तक्षेप की नीति, तीसरा है पारस्परिक सामंजस्य। अब हम पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं पहली विशेषता क्या जाएगी कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत बाह्य न होकर आंतरिक है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत बाह्य न होकर आंतरिक है। अर्थात यह किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित न किया जाकर व्यक्ति की आत्मा की प्रतिध्वनि है। दूसरी विशेषता हो जाएगी कि प्लेटो के आदर्श राज्य में प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य निर्धारित है और यह अपेक्षा की जाती है कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरी विशेषता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात प्लेटो मनुष्य की 3 प्रवृत्तियों के आधार पर उनके लिए कर्तव्यों का निर्धारण करता है और प्रत्येक मनुष्य अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का ही पालन करेगा, यानी कि कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। चौथी विशेषता हो जाएगी कि प्लेटो का न्याय सामाजिक एकता का तथा सामाजिक सामंजस्य का सिद्धांत है। अर्थात प्लेटो कहता है कि तीनों वर्गों को पारस्परिक सामंजस्य के साथ कार्य करना चाहिए। प्रत्येक वर्ग को अन्य 2 वर्गों के लिए कार्य करना चाहिए, तभी सामाजिक उन्नति संभव होगी। पांचवी विशेषता है कि प्लेटो न्याय के 2 स्वरूप प्रस्तुत करता है। कौन कौन से? व्यक्तिगत तथा सामाजिक। व्यक्तिगत तथा सामाजिक, ठीक है। ये होगी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। अब है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। पहली आलोचना बार्कर करता है। बार्कर कहता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत वस्तुतः कोई न्याय नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को उसके कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है। यह कोई ठोस कानूनी परिभाषा नहीं है, जबकि न्याय का मतलब वास्तव में कानूनी होता है, न कि नैतिक। तो बार्कर कहता है कि यह कोई न्याय नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने कर्तव्य तक सीमित करने वाली एक भावना मात्र है। दूसरी आलोचना की है सेबाइन ने। सेबाइन कहता है कि प्लेटो का न्याय निष्क्रिय है, यह अनैतिक है, यह अव्यवहारिक है, क्योंकि यह मनुष्य को पूरी लाइफ के लिए केवल एक ही कार्य में लगा देता है, वह दूसरा कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह अनैतिक एवं अव्यवहारिक है। इसकी तीसरी आलोचना है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत आत्म संयम पर आधारित है। आत्म संयम पर आधारित है। यह व्यक्ति का वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर पाता है, यह व्यक्ति को नियंत्रण करना सिखाता है, जबकि यह कोई अलग से कार्य करना नहीं सिखाता। यह कहता है कि अपने खुद पर नियंत्रण करो, यही क्या है? न्याय है। इसकी चौथी आलोचना क्या है कि प्लेटो का
सिद्धांत कार्य विशेषीकरण तथा वर्ग विभाजन पर आधारित है। जब एक वर्ग अपना कार्य करता रहेगा, पीढ़ियों तक वही कार्य चलता रहेगा, तो इससे वर्ण विभाजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पांचवी आलोचना है कि इस सिद्धांत में शासक को इतनी शक्तियां प्रदान की जाती हैं कि वह निरंकुश बन सकता है। यह होगी इसकी न्याय सिद्धांत की 5